लेबनान और सीरिया में हुए सिलसिलेवार पेजर ब्लास्ट आज भी नहीं थम रहे। इन हलाक धमाकों ने 20 लोगों की जान ले ली और 1000 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया। इजराइल और हमास की जंग में कूदे लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों पर यह नए तरीके से हमला हुआ है। कल पेजर फट रहे थे तो आज वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं। आरोप है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दूर बैठकर ये सारे हमले किए हैं। ये धमाके लगभग 1 घंटे तक लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर के फटने की वजह से हुए। धमाकों से इन दोनों देशों में दहशत फैल गई है। देखिए कैसे किए गए ये पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास की जंग के बीच में कूदे लेबनान और उसके हिजबुल्लाह लड़ाकों पर एक नए तरह का हमला हुआ है। अचानक लेबनान और सीरिया के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हुए। ये धमाके लगभग 1 घंटे तक लोगों की जेब और हाथों में रखे पेजर के फटने की वजह से हुए। वही पेजर जिसे बहुत से लोग भूल चुके हैं। लेबनान और सीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि हैंड हेल्ड पेजर के नए ब्रांड पहले गर्म हुए और फिर उनमें विस्फोट होने लगा। ये ब्लास्ट लेबनान और सीरिया में हुआ, जिसमें कुल 19 लोगों की मौत हुई है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की आशंका जताई गई है। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये धमाका बड़ा ही रहस्यमयी था। सवाल ये हो रहा है कि आखिर लेबनान और सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो जवाब समझिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर का ही इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी इनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर ब्लास्ट के जरिए हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया है, क्योंकि लेबनान के ज्यादातर इलाके में हिजबुल्लाह का कब्जा है और संगठन के लड़ाके पेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पेजर को ही निशाना बनाया गया। पेजर पुरानी तकनीक है, ये ज्यादा सुरक्षित लो डेटा कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है। पेजर का इस्तेमाल कब से हो रहा है इसकी डिटेल तो कहीं मौजूद नहीं, लेकिन माना जाता है कि ये सारे सिस्टम हिजबुल्लाह ने 1980 में स्थापित किए थे। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से पेजर का जिक्र हो रहा है। भारत में ये पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन ये आज भी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और स्विट्जरलैंड में जीवित है। हिजबुल्लाह ने इन विस्फोटकों के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। लेबनान के सूचना मंत्री जियाद मकरी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे इजरायली आक्रमण बताया। हालांकि इजरायली सेना ने सीधे तौर पर इन विस्फोटकों पर कोई टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन ये बताया है कि इजराइल के सीनियर कमांडर्स ने अटैक और डिफेंस दोनों तरह की तैयारियों की समीक्षा की। अब देखना होगा कि इस पेजर ब्लास्ट के बाद लेबनान क्या रुख इख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इस हमले के लिए दुश्मन इजराइल को जिम्मेदार मानता है, जिसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से दोनों देशों में इतने बड़े पैमाने पर धमाके किए। धमाकों से डरे हिजबुल्लाह ने अब लोगों से कहा है कि घरों के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद रखें। वैसे लगातार हो रही ये हिंसक घटनाएं और धमाके इजराइल और हमास के बीच जंग को थमने नहीं दे रही, जो कि बहुत दुखद है।